मसीह के ज़िंदा जलाली और बाबरकत नाम में अब सबकी सलामती हो। आज के दिन के लिए खुदावंद की शुक्रगुजारी करें कि खुदावंद ने हमें ये मौका बख्शा कि हम उसके हुजूर झुक कर उसकी नेमतों बरकतों के लिए उसका शुक्र अदा कर सकें। खुदावंद का शुक्र करें कि उसने हमें ज़िंदगी, सेहत, तंदरुस्ती बख्शी, ये सांसें बख्शी ताकि हम उसके हुजूर झुकें और उसकी नेमतों बरकतों के लिए उसका शुक्र अदा कर सकें। इससे पहले कि हम खुदावंद के नाम को इज्जत और जलाल दें, आज खुदावंद के पाक कलाम को सुने, सीखें, उसे अपनी ज़िंदगी में अपनाएं। हमारे इस चैनल खुदा मौजूद है को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली वीडियो के वसीला से खुदावंद मुझे, आपको, हमारे ख़ानदानों को बरकत बख्शे। सो आइए अपने सरों को झुकाएं और दुआ मांगें। खुदावंद, खुदा मैं तेरा शुक्र, तेरी तारीफ़ करती हूँ आज के इस वक्त के लिए, आज के दिन के लिए। खुदा बाप जो तूने हमारी ज़िंदगी में बख्शा कि हम तेरी हजूरी में हाजिर हों, तेरा शुक्र करें, तेरे नाम को धन्यवाद कहें। बाप तो यहोवा यरी है, तो मुहैया करने वाला बाप है। अपना बरकत और शफकत वाला हाथ बढ़ाकर हमारी ज़िंदगियों में गहरा काम कर। यहोवा यरी, हमें किसी चीज़ की कमी नहीं, क्योंकि तू हमारे साथ है, तू हमारा रहनुमा है, तू हमारे लिए वसाइल मुहैया करता है। इन तमाम बातों के लिए बाप मैं तेरा शुक्र करती हूँ। जिंदा आसमानी बाप, ख़ास तौर पर मिन्नत करती हूँ आज के कलाम के लिए। आज का कलाम मेरे लिए, मेरे ख़ानदान के लिए, कद्दूस खुदावंद, उन तमाम ज़िंदगियों के लिए जो मेरे साथ इस इबादत में शामिल होते हैं, उनके ख़ानदानों के लिए, और कद्दूस खुदावंद उन तमाम ज़िंदगियों के लिए जो वीडियो को देखें, उनके ख़ानदानों के लिए भी तुझसे बरकत की दुआ चाहती हूँ। और आज का कलाम हम सब के लिए बाइस से बरकत हो मांग लेती हूँ तेरे ज़िंदा जलाली और बाबरकत नाम से, आमीन। मेरे साथ खुदावंद के ज़िंदा पाक कलाम को खोलिए। मुकद्दस यूहन्ना की अंजील, उसका 10वां बाब, उसकी 27वीं आयत। खुदावंद के ज़िंदा पाक कलाम में यूँ लिखा है, मेरी भेड़ें मेरी आवाज़ सुनती हैं और मैं इन्हें जानता हूँ और वो मेरे पीछे पीछे चलती हैं। खुदावंद के पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो। आज का जो हमारा अनवान है, जो हमारा टॉपिक है, वो है उसकी आवाज़ को सुनने की उम्मीद रखें। बहुत से ईमानदारों को इस बात का यकीन नहीं कि वो खुदा की आवाज़ को सुन सकते हैं या वो खुदा की आवाज़ को पहचानते हैं। उनको इस बात का ख़तरा रहता है कि इन्हें पता नहीं चलेगा कि खुदा उनसे कब बात कर रहा है। लेकिन मैं इन्हें इस बात का एहसास दिलाना चाहती हूँ कि बाइबल मुक़द्दस में लिखा है कि हर ईमानदार को ये हक है और ये हक हासिल है कि वो पाक रूह की आवाज़ सुने। रोमियो 8 बाब और उसकी 14वीं आयत। आपने इस हक को हासिल करने के लिए सिर्फ अपने ईमान को मजबूत करना है और ईमान ही से हासिल करना है और अपने आप को उस जगह रखना है जहाँ से आप खुदा की आवाज़ को सुन सके। अगली बार जब इब्लीस आपको ये कहने की कोशिश करे कि आप खुदा की आवाज़ नहीं सुन रहे या नहीं सुन सकते, तो याद रखिए कि यीशु ने कहा था, मेरी भेड़ें मेरी आवाज़ को सुनती हैं और वो किसी दूसरे के पीछे नहीं जाती। यही खुदा का वादा आज आपके लिए भी है कि खुदा का पाक रूह कभी भी आपको खुदा के कलाम की मुखालिफ सिमत में नहीं लेकर जाएगा। यूहन्ना 16 बाब उसकी 13वीं आयत। इसलिए कि अगर आपको कलाम से वाकफियत नहीं तो आपको इसकी रहनुमाई लेना मुश्किल होगी। ज़रूरी है कि आप खुदा के कलाम को पढ़ें और उसमें गौर करें कि खुदा की आवाज़ को पहचान सकें। खुदा ने जो हदायत यीशु को दी उसे पढ़ें और दिन रात उस पर गौर करें। जो आप कलाम पढ़ते हैं और उस पर अमल करें, ना सिर्फ इस वक्त जब आपको ये आसान लगे, बल्कि हर वक्त उस पर गौर करें और छोटी छोटी बातों को भी फरमाबरदार रहें। कलाम की फरमाबरदारी करने से आपको मसीही में बालिग होते हुए जाएंगे और अपने कान खुदा की आवाज़ को सुनने के लिए तैयार रखेंगे। बहुत जल्द आपको खुदा की आवाज़ को इस तरह पहचानेंगे जैसे आप अपने करीबी दोस्त की आवाज़ को पहचानते हैं। इसलिए हैरान होने की ज़रूरत नहीं, और हैरान होने की बजाय अगर आप उसकी आवाज़ को सुनना चाहते हैं तो यकीन रखिए कि उसके बाद ज़्यादा वक्त कलाम के मुतालिया में गुजारा करें ताकि आपकी रूहानी कान तेज़ हों। यकीनन जब हम खुदा का पाक कलाम सुनते हैं, सीखते हैं,
तो खुदा का पाक कलाम हमें सिखाता है कि जब हम पूरा ध्यान, पूरा वक्त कलाम को जब पढ़ते हैं, सीखते हैं, तो आप यकीन करें कि हमारे कान जो हैं वो खुल जाते हैं और वो पाक रूह की आवाज़ को सुनते हैं। वो उन तमाम पैगामात को जो खुदा हमसे करता है या खुदा हम तक पहुंचाना चाहता है, वो अपने कलाम के ज़रिए, वो अपने लोगों के ज़रिए, वो अपने खादमीन के ज़रिए और ये अपनी खादमाओं के ज़रिए आप तक पहुंचाते हैं। सो खुदा के कलाम को, खुदा की आवाज़ को सुनने के लिए अपने आप को तैयार करें। अपनी ज़िंदगी में ये सोचें कि किस के वसीला से खुदा मेरी ज़िंदगी में काम कर रहा है और किस के वसीला से खुदा आपको बरकत से नवाज रहा है। क्योंकि जब हम खुदा के कलाम को पढ़ते हैं, उस पर अमल करते हैं, और यकीनन आप जानिए कि अपने कानों को आप महसूस करेंगे कि हम खुदा की आवाज़ को सुन रहे हैं। जब हम दुआ कर रहे होते हैं तो यकीनन आप महसूस करेंगे कि खुदा की आवाज़ मेरे कानों तक पहुंच रही है। जब हम कलाम को पढ़ते हैं तो वो हमसे बात कर रहा होता है, वो हमें बता रहा होता है कि आगे आपने अपनी लाइफ में कैसे कैसे वक्त गुजारना है और कौन सा वक्त आपके लिए बेहतर है और कौन सा वक्त आपके लिए ज़रूरी है। इसलिए जब कलाम को पढ़ें तो उस पर अमल करने के लिए ईमान को मजबूत रखें कि मेरा खुदा जो है वो मेरी दुआओं को सुनता और उनका जवाब देता है। क्योंकि जब हम उसका दर खटखटाते हैं, उसके हुजूर झुकते हैं, तो वो हमारे लिए अपने दर को खोल देता है, वो अपने दरवाजे खोलता है और वो कहता है कि मेरा बेटा, मेरी बेटी जो है वो मेरे पास आए, वो अपने दुख तकलीफ़ मेरे साथ बयान करे। और वो खुदा लोगों को तैयार कर देता है, खुदा उन ज़िंदगियों को तैयार करता है जिनका हमने कभी सोचा भी नहीं होता कि ये ज़िंदगी आपके लिए खुदा के पैगाम को किस तरह पहुंचा रही है। मेरा ईमान है कि जब हम खुदा से मांग रहे होते हैं तो खुदा अपने लिए, हमारे लिए वो वसाइल मुहैया करता है और वो उन ज़िंदगियों को तैयार करता है, उन खादमों को तैयार करता है, उन लोगों को तैयार करता है जो आपके साथ खड़े होने वाले होते हैं। सो मेरे अजीज़ों, इस बात को सीखने की कोशिश करें और खुदा की आवाज़ को सुने और जाने कि खुदा कब कहाँ हमसे बात कर रहा है। मेरा ईमान है कि जब हम कलाम को गौर से पढ़ रहे होते हैं तो खुदा की आवाज़ हमारे कानों तक पहुंच रही होती है और हम महसूस कर रहे होते हैं कि वाकई खुदा का कोई पैगाम मुझे मिल रहा है। अक्सर हम जब सोते हैं तो ख्वाब में खुदा हमसे बात कर रहा होता है। कई दफ़ा हम खुदा के पाक कलाम को जब खुदा के खादमों से सुन रहे होते हैं तो तब खुदा हमसे बात कर रहा होता है कि मेरे इस बेटे को, मेरी इस बेटी को किस वक्त किस चीज़ की ज़रूरत है। सो उसके लिए हमें हर वक्त तैयार करता है कि हमारा खुदा अपने बच्चों को कभी मायूस नहीं करता। मेरा ईमान है और मैं जब तक खुदा के हुजूर झुकती हूँ, जब खुदा से मांगती हूँ, तो खुदा हमारे लिए वसाइल मुहैया करता है। खुदा हमारे लिए वो ज़रूरियात को पूरा करने के लिए वो वसाइल पैदा करता है। और मैं ईमान रखती हूँ और मैं ये चाहती हूँ कि आप जितने लोग भी खुदा के कलाम को सुनते हैं, मेरे साथ इस वीडियो को देखते हैं और अपने खुदा के कलाम की बरकत को हासिल करते हैं, सब अपने ईमान को मजबूत करें और सोचें कि मेरा खुदा जो है वो क्या है, ज़िंदा खुदा है। हम किसी मुर्दा खुदा से नहीं मांगते, हम ज़िंदा खुदा से मांगते हैं। और जब हम मांगते हैं तो हम कैसे महसूस नहीं करते, कैसे हमारे कान नहीं सुनते कि हमारा खुदा जो है वो हमारी आवाज़ को सुन रहा है और अपना पैगाम हमारे कानों तक पहुंचा रहा है। सो मेरे अजीज़ों, आज इस बात को अपने दिल में, अपने जहन में रखें कि खुदा आपसे क्या बात करना चाहता है, खुदा हमें क्या सिखाना चाहता है और खुदा हमसे क्या चाहता है। मैं ईमान रखती हूँ और मैं भरोसा करती हूँ कि मेरा खुदा जो है वो मेरे साथ साथ चलता है। हम किसी बात के लिए परेशान होते हैं, हम कोई अपनी दिल की ख्वाहिश को रखते हैं तो खुदा हमारी उन ख्वाहिशात को पूरा करता है। हम कोई बात अपने दिल में रख लेते हैं तो खुदा हमारी आवाज़ को सुनता है। जब हम तकलीफ़ में होते हैं तब भी वो हमारे साथ होता है, जब हम खुश होते हैं तब भी वो हमारे साथ होता है। तो ज़रूरी है कि जब खुदा का पाक कलाम हमें सिखाता है, तसल्ली देता है, इत्मीनान देता है, तो क्यों ना हम उसकी हर बात के लिए खुदावन का शुक्र करें कि उसने ये मौका बख्शा है कि हम उसके हुजूर झुकें और उसकी बरकत को हासिल करें। आज के कलाम के वसीला से खुदावन हम सब को बरकत दे और हम सब पूरे ईमान के साथ जब कलाम पढ़े हम खुदा की आवाज़ को सुनने की सकत महसूस करें कि खुदा हमसे बात कर रहा है, खुदा का पाक रूह हमें किस तरह से गाइड कर रहा है। इस पूरे ईमान के साथ आज अपने आप को खुदा के हुजूर झुकाएं और दुआ मांगें कि खुदावन मेरी ज़िंदगी में काम कर। आइए अपने सरों को झुकाएं और दुआ मांगें। खुदा मैं तेरा शुक्र करती हूँ, तेरी तारीफ़ करती हूँ, तेरा
شکر ادا کرتی ہوں کہ تو نے ہمیں زندگی جیسی نعمتیں سے نوازا۔ خدا باپ تو نے ہمیں بے شمار نعمتیں دے رکھی ہیں، ان تمام نعمتوں کے لیے تیرا شکر ادا کرتی ہوں۔ یہوہ یری میں تیری بندی، تیری خادمہ اپنے آپ کو، تیرے خادم کو تیری حضوری میں لاتی ہوں۔ باپ ہماری کمزوریوں کا چارہ کر، ہمیں اپنے جلال کے لیے استعمال کر، ہماری زندگیوں سے تیرا جلال ظاہر ہو، ہمارے بول چال سے تیرا جلال ظاہر ہو، اور لوگ کہیں کہ ہم واقعہ ہی مسیحی ہیں، کیونکہ خدا باپ جو تیرے لوگ ہیں وہ حلیم اور فروتن ہیں۔ خدا باپ ہمارے دلوں کو نرم کر، ہم ایک دوسرے کی عزت کرنا سکھا۔ یہوہ یری منت کرتی ہوں ان تمام زندگیوں کے لیے جو گھروں میں یا ہاسپٹلز میں بیمار ہیں، کسی قسم کی تکلیف میں ہیں۔ جتنی درخواستیں خدا باپ تیری حضوری میں آئی ہیں، میں تجھ سے منت کرتی ہوں زندہ آسمانی باپ کہ ان درخواستوں پر کان لگا۔ خدا باپ تو نام بنا سب کو جانتا ہے۔ جتنے لوگوں نے خدا باپ تیری حضوری میں اپنی درخواستیں رکھی ہیں، میں ان تمام درخواستوں کو تیری حضوری میں لے کر آتی ہوں اور منت کرتی ہوں باپ کہ تو اپنا شفقت والا ہاتھ بڑھا اور برکتوں سے مالا مال کر۔ زندہ آسمانی باپ خاص طور پر منت کرتی ہوں ان تمام لوگوں کے لیے خدا باپ جو اپنے کاروبار کی وجہ سے پریشان ہیں، روزگار کی وجہ سے پریشان ہیں، رکی ہوئی نوکریوں کی وجہ سے پریشان ہیں۔ خدا باپ اپنے لوگوں کو بحالی بخش دے، تمام غلطیاں کوتاہیاں گناہوں کو معاف کر کے باپ اپنے لوگوں کو اپنے جلال کے لیے استعمال کر، تاکہ تیرے بیٹے بیٹیاں خدا باپ تیرے نام کی شکر گزاری کر سکے۔ یہوہ یری میری نہیں بلکہ تیری مرضی پوری ہو، تیرا جلال ظاہر ہو، اور خدا باپ تیرے لوگ تیرے نام کی شکر گزاری کرنے والے ہوں۔ زندہ آسمانی باپ ہماری کمزوریوں کا چارہ کر۔ یہوہ یری اپنا شفقت والا ہاتھ بڑھا کر ہماری زندگیوں میں گہرا کام کر۔ باپ ہم جہاں کمزور پڑتے ہیں تو ہمارا زور بن، تو ہمارا رہنما ہو، تو ہماری رہنمائی کر۔ یہوہ یری جتنے خدا باپ ویڈیو پر خدا باپ تیرے لوگ اس کلام کو سنتے ہیں، دعا میں شامل ہوتے ہیں، میں ہر ایک زندگی کے لیے برکت کی اور ہر ایک کے خاندان کے لیے برکت کی دعا چاہتی ہوں۔ باپ میں تیری بیٹی، تیری بندی، تیری خادمہ تیری حضوری میں جھکتی ہوں اور ہر ایک کے لیے شفایت کرتی ہوں۔ یہوہ یری میرا ایمان ہے کہ تو ایسا کرنے کی قدرت رکھتا ہے، تو یہوہ یری ہے، تو مہیا کرنے والا باپ ہے۔ اب میری کمزوریوں کا چارہ کر، مجھے اور زیادہ ایمان کی مضبوطی عنایت کر، تاکہ تیرے نام میں بڑھتی چلی جاؤں۔ اور خدا باپ تیرے بندہ تیرے خادم کے لیے بھی تجھ سے برکت کی دعا چاہتی ہوں، منت کرتی ہوں اپنی ڈائسس کے لیے، ڈائسن بشپ کے لیے۔ خدا باپ اپنے بندہ کو اپنے جلال کے لیے استعمال کر، اس کی تمام رکاوٹوں کو، پریشانیوں کو ختم کر۔ زندہ آسمانی باپ یہ ڈائسس دن دگنی رات چوگنی ترقی کر سکے۔ باپ میرا ایمان ہے جو تیرے آگے جھکا وہ کبھی مایوس نہیں ہوا۔ ہم پر رحم کر اور ہماری زندگیوں پر، ہمارے خاندانوں پر رحم کر۔ باپ میرا ایمان ہے جو میں نے تجھ سے مانگا، خدا باپ تو نے اپنے الہی خزانہ سے بخش دیا۔ مانگ لیتی ہوں تیرے زندہ جلالی اور بابرکت نام سے، آمین۔ آئے ہمارے باپ تو جو آسمان پر ہے، تیرا نام پاک مانا جائے، تیری بادشاہی آئے، تیری مرضی جیسی آسمان پر پوری ہوتی ہے زمین پر بھی ہو۔ ہمارے روز کی روٹی آج ہمیں بخش دے، جس طرح ہم اپنے قصورواروں کو معاف کرتے ہیں، تو بھی ہمارے قصور معاف کر۔ ہمیں آزمائش میں نہ لا بلکہ برائی سے بچا، کیونکہ بادشاہی، قدرت، جلال ہمیشہ تیرے ہیں، آمین۔ یسوع تیرے نام میں فتح ہے، یسوع تیرے کلام میں فتح ہے، یسوع تیرے خون میں فتح ہے، آمین۔